अध्यक्षा जी, आपने बजट पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। आज दोपहर से ही बजट पर चर्चा चल रही है और ज्यादातर हमारे सम्मानित विधायकगणों ने इस बजट की प्रशंसा करते हुए और इसको उत्तराखंड के विकास की जो परिकल्पना माननीय मुख्यमंत्री जी की है उसको साकार करने की दिशा में कदम बताया। मैं भी निश्चित रूप से कह सकता हूं और विशेष रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री जो भारत ही नहीं पूरे विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, उनके मार्गदर्शन में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में और हमारे बहुत ही कुशल वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट रखा गया, वो विकसित भारत का जो प्रधानमंत्री जी का संकल्प है उसमें विकसित उत्तराखंड की परिकल्पना को साकार करने के लिए उसका एक रोड मैप है। ये विश्वास का बजट है, ये उत्तराखंड के संकल्प का बजट है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं कह सकता हूं कि पिछली समय की जो हमारी सरकार की अभी तक की विविध क्षेत्रों की जो उपलब्धियां रही हैं, उनके आधार पर हम उत्तराखंड सशक्त उत्तराखंड का जो हमारा लक्ष्य है उसकी दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में सर्वांगीण और समावेशी विकास के साथ साथ इस दशक को उत्तराखंड का दशक बनाने की दिशा में बढ़ते हुए कदमों को और मजबूती प्रदान करने वाला ये बजट रखा गया। माननीय अध्यक्षा जी, अभी पिछले दिनों जब यूसीसी इस सदन के अंदर पास हुआ तो हम सब लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हमारे जो विजनरी मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने जो अपने दृष्टि पत्र के अंदर जो जनता के सामने रखा था 2022 के चुनाव में, और जनता ने जिसका जनादेश देकर हमको यहाँ पर बहुमत से के साथ भेजा था, उसका पालन करते हुए उन्होंने यूसीसी को लागू किया। और उस सदन के हम भी सदस्य, हम सब लोगों के गौरव की बात थी कि आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का पहला राज्य का बनने का गौरव उत्तराखंड को उन्होंने दिलाया। और इससे उन्होंने महिलाओं के हितों को सुरक्षित किया है, महिलाओं की सुरक्षा की बात की है और साथ ही साथ बुजुर्गों को भी उसमें सुरक्षा प्रदान की गई है। तो ऐसा बिल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में यहाँ पर उनके द्वारा लाया गया। मैं उसके लिए उनको विशेष रूप से उनका अभिनंदन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। पिछले G20 की बैठकों की चर्चा हुई। निश्चित रूप से हमारे विपक्ष के लोग बोल रहे थे कि G20 से क्या हुआ, लेकिन क्योंकि उनकी तो दृष्टि वैसी है जैसी हमेशा उनकी हुआ करती है। मैं तो बोलता हूँ कि अभी हमारे गोपाल जी बोल रहे थे कि क्या विकास, कहाँ विकास। हम तो बोलते हैं कि जब ये जो सड़कें परसों जिस दिन सदन शुरू होने वाला था, मैं सुबह 7:45 बजे चाणक्यपुरी से चला, 11:15 बजे यहाँ सदन के अंदर पहुंच गया। 3 घंटे नहीं लगे आने में। ये मेरे मित्रगण भी अगर इन सड़कों पर अब इनकी गाड़ी के पहिए घूमते होंगे तो इनको नितिन गडकरी और नरेंद्र मोदी याद आते होंगे। इसको स्वीकार करना चाहिए। आज मैं कह सकता हूं कि G20 की बैठक को ऑर्गेनाइज करके, सफल बैठकों का आयोजन करके माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारे जिस तरह की व्यवस्थाएं की हैं, उससे उत्तराखंड का मान सम्मान पूरे विश्व के अंदर बढ़ाने का काम उन्होंने किया। हमारी संस्कृति को, हमारी परंपराओं को विश्व के सामने रखने का काम इन G20 की बैठकों के सामने माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। मैं उसके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, उनको बहुत बधाई भी देता हूं। ऐसे बहुत सारे कानून थे जो कानून आए दिन लोगों की दिनचर्या में कहीं ना कहीं व्यवधान पैदा करते थे। बहुत सारी समस्याएं उनके कारण उत्पन्न होती थी, उनको बार बार चक्कर काटने पड़ते थे ऑफिसों के। ऐसे 481 पुराने कानून को विलोपित करने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। और जो हमने दाना दिया था सरलीकरण का, समाधान का, उस ओर बढ़ते हुए उनके कदम है। मैं उनको इसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूं। जहां तक विकास की बात है, विकास तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में
अभी राजेंद्र भंडारी जी बोल रहे थे, लेकिन जब भी वो बद्रीनाथ की तरफ जाते होंगे, जब भी वो जोशीमठ की तरफ जाते होंगे, तो उनके रोड पर जब भी चलते होंगे तो उनको विकास दिखाई देता होगा। आज उत्तराखंड के अंदर यदि पर्यटन बढ़ा है तो उसका बहुत बड़ा कारण जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद इस उत्तराखंड को मिल रहा है लगातार। वो जब केदारनाथ में जाते हैं तो केदारनाथ का जितना प्रचार प्रसार होता है उसके बाद में पर्यटकों की संख्या बढ़ती है। अभी वो आदि कैलाश गए, तब से लोग बाग आदि कैलाश के लिए जाने लगे हैं। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड के विकास के साथ साथ उत्तराखंड के जो पौराणिक स्थल है, जो हमारे धार्मिक स्थल है, उनका जिस तरह से प्रचार प्रसार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, उसका लाभ उत्तराखंड की जनता को मिल रहा है। विकास की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ, चहुओं और विकास की गंगा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में माननीय पुष्कर सिंह धामी के विजन के साथ आगे बढ़ रही है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, माननीय मदन कौशिक जी हमारे बहुत सीनियर विधायक, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी यहाँ बैठे हैं, उनके प्रयास से, माननीय हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से केंद्र सरकार ने मेरी विधानसभा के अंदर आज 600 करोड़ के राजकीय मेडिकल कॉलेज का काम शुरू किया और लगभग 80% काम हमारा पूर्ण हो गया। 600 करोड़ का। अभी ESI हॉस्पिटल पूर्व में 2014 के अंदर हमारे उस समय के मुख्यमंत्री एक फर्जी शिलान्यास कर आए थे, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का काम 300 बेड का ESI हॉस्पिटल मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर आज लगभग 90% बनकर तैयार हो गया। मैं उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री को, सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आज स्पोर्ट्स की भी यहाँ बात हो रही थी। एक सज्जन बोल रहे थे कि 1500 रुपए क्या होते हैं। हमने तो 1500 रुपए माननीय मुख्यमंत्री को बधाई दूंगा, धन्यवाद दूंगा कि जो ग्रामीण क्षेत्रों की प्रतिभाएं होती थी, जिनके पास डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तक जाने के पैसे नहीं हुआ करते थे, वो अच्छा खाना खा सके, कुछ फूड्स उनका अच्छा हो सके, इसकी उनके पास पैसे नहीं हुए थे। उनकी चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की और मुख्यमंत्री उद्यमान योजना के द्वारा 1500 रुपए पर मंथ और 2000 रुपए पर मंथ उनको देने का काम किया। आज खेलों की दृष्टि से मैं कह सकता हूं, मेरे क्षेत्र के अंदर हमारी राज्य सरकार ने, जो हमारी हॉकी की खिलाड़ी है वंदना कटारिया, क्योंकि मेरे क्षेत्र की रहने वाली है, जो पिछले 12 साल से भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व कर रही है, ओलंपिक के अंदर उसने हैट्रिक मारा, उसके नाम से 18 करोड़ की लागत से वंदना कटारिया हॉकी स्टेडियम बनाने का काम हमारी सरकार ने किया। अभी वहां 20 करोड़ की लागत से बहुउद्देशीय हॉल बनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और अभी राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए इसी बजट के अंदर 250 करोड़ का प्रावधान करके हमारी सरकार ने उत्तराखंड को उस क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं कह सकता हूं, जल जीवन मिशन की बहुत बात हुई। निश्चित रूप से आप कार्य क्षेत्र के अंदर जाइए, जहां पर पानी के दर्शन नहीं हुआ करते थे, आप भी 60-70 साल रहे, आप लोगों ने कभी उन गांवों को नहीं देखा। वहां की महिलाएं कई किलोमीटर से पानी लेकर आया करती थी। आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार ने घर घर नल और घर घर जल पहुंचाने का काम किया है। मेरे क्षेत्र के अंदर जगजीतपुर के अंदर 75 करोड़ की योजना, भादराबाद के अंदर 40 करोड़ की योजना, टीला गांव के अंदर 12 करोड़ की योजना, रावली महदूद के अंदर 18 करोड़ की योजना, सलेमपुर के अंदर 2 योजना हमारी 12-12 करोड़ की। कुल मिलाकर हर जगह हर घर तक पानी पहुंचाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी प्रदेश सरकार कर रही है। मैं उसके लिए भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ। समाप्त करें अपनी बात। और मैं साथ ही साथ तो है, अभी कुछ है। माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र के अंदर गए थे, हजारों करोड़ की योजनाओं का उन्होंने शिलान्यास किया और मेरे विधानसभा क्षेत्र के अंदर जगजीतपुर, सीतापुर, सुभाष नगर, ज्वालापुर, शिवालिक नगर, टिहरी विस्थापित इस सारे एरिया के अंदर सीवरेज के लिए 500 करोड़ की योजना का उन्होंने शिलान्यास किया। मैं उसके लिए माननीय अपने पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व शहरी विकास मंत्री मदन जी का भी धन्यवाद करता हूं। उस योजना के लिए वो जर्मन गए थे, हम लोग भी उनके साथ गए थे, वहां से लोन लेकर आए थे। एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान करने का माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमारे यहाँ हुआ है। मैं 2 मिनट और आपसे लूंगा। अभी किसानों की बात हो रही,
एक सज्जन कह रहे थे किसानों के लिए कुछ नहीं किया। मैंने देखा जब बजट पढ़ा जा रहा था तो प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है किसानों की आय को दुगना करने का, उस दिशा में हमारी सरकार कितनी मजबूती से आगे बढ़ रही है उसका एक जीता जागता उदाहरण मैं बताता हूं कि मत्स्य संपदा योजना अंतर्गत 104 करोड़ रुपए, दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना अंतर्गत 85 करोड़ रुपए, किसान पेंशन के अंदर 46 करोड़ रुपए, मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास के लिए 35 करोड़ रुपए, दूध मूल्य प्रोत्साहन के लिए 35 करोड़ रुपए, समेकित सहकारी विकास परियोजना के लिए 7.5 करोड़ रुपए, मिलेट मिशन के लिए 7 करोड़ रुपए, स्थानीय फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए लगभग 6 करोड़ रुपए, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्यान्न उद्यम योजना के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए और मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंदर 12 करोड़ रुपए और इसके अलावा और बहुत सारी योजनाएं।